महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस की से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहली यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय की 13 से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहली यूहन्ना 3 अध्याय की 13 से लेकर 17वीं आयत तक। समय की कमी के कारण मैं उसकी पहले 13 और 14 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दिशा में रहता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला यूहन्ना की पत्रियों में से लगातार मेडिटेशन करते हैं, और आज सुबह के समय पे परमेश्वर एक और आयत हमें दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मुझे आशा है कि जो वचन हम इन आयतों में से या इन किताबों में से पढ़ते हैं, पढ़ने वाला सुनने वाला वह व्यक्ति जीवन में आशीष पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। हम सबको एक बार और धन्यवाद देते हैं। जो लोग हमसे सुनते हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करते हैं। और हम इस आयतों में से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण पापी मनुष्यों को प्रेम करते हुए देखकर ये हमसे चाहते हैं कि हम दूसरों को भी प्रेम करें। जो प्रेम नहीं करता है वो हत्यार की बराबर है, या जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दिशा में रहते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो प्राण मनुष्यों के लिए जो दिया है वो परमेश्वर का प्रेम था। हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में भी यही बात हम पढ़ता है। परमेश्वर जगत को प्रेम किया। जगत को कैसे प्रेम किया? अपने एकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा प्रेम मनुष्यों के लिए किया है, और इस प्रेम मनुष्य एक दूसरों से करे, ये परमेश्वर चाहते हैं। हम पिछले दिन में भी इस बातों पर विचार किया था। बाइबल एक प्रेम संदेश या प्रेम की बात लोगों को बताते हैं। यदि बाइबल के अंदर प्रेम नहीं है तो बाइबल पढ़ने के लायक किताब नहीं बनता, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है। अभी आप लोग सुना होगा, जो बाइबल जो है परमेश्वर का एक लव लेटर जो मनुष्यों के लिए दिया है, प्रेम की पुस्तक ये करता है। ये इसमें देखते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए ये किताब हमें दिया है। यदि हमें प्रेम नहीं करता तो बाइबल देने का हमें कोई ज़रूरत भी हमें बाइबल मिलने का कोई ज़रूरत नहीं था, बाइबल पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी नहीं है। तो हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लेकिन परमेश्वर हमें प्रेम करता है। ये प्रेम हम एक दूसरों को प्रेम करते हुए दिखाना पड़ता है।
15वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। कितनी गंभीरता की एक बात है, एक आयत है जो 15 आयत है। जो कोई अपने भाई से बैर रखते हैं, प्रेम ना करने के बदले में बैर रखते जाना अनेक लोगों के जीवन में हम देखने के लिए मिलता है। अच्छा बात बोलते हैं, लंबा लंबा प्रचार भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अपनी भाइयों के साथ में बैर रखते हैं, विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं। उन लोगों के लिए क्या बोलता है? वह हत्यारा है, हत्यारा का बराबर है। किसी को हत्या करते हैं, उनके जीवन को हत्यारा करते हैं, उनकी उन्नति को या उनके जीवन में आने वाले आशीष को हत्यारा करते हैं, और एक दूसरों को प्रेम में लाने, परमेश्वर की ओर लाने की जगह में वह परमेश्वर से विरोध करवाने वाला बन जाता है या दूर करवाने वाला बन जाता है, एक दूसरों को पाप करने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर बताता है कि वो हत्यारा है, और हत्यारा कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वे पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ने के लिए हमें मिलता है। हत्यारा अविश्वासी जिन्होंने ऐसी प्रकार के जो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा लोग प्रवेश कर पाएंगे, या अनंत जीवन ऐसा लोग पा सकते हैं जो अपनी भाइयों से प्रेम रखते हैं। तो विरोध करना पाप की बात, लेकिन प्रेम करना परमेश्वर की प्रेम की बात। और हम देखते हैं कि 16वें आयत के अंदर देखते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम इसलिए हमने जो प्रेम पाया, उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अपने भाइयों के लिए कैसे प्राण दे सकता है? और एक जगह भाइयों के लिए हमें अपने आप को मार के हम प्रेम नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका हर कार्य में, ज़रूरतों में साथ रहकर उनकी प्रेम से और बातें करते हुए, व्यवहार अच्छा करते हुए, और दूसरों के साथ में परमेश्वर का बातें बताते हुए, परमेश्वर का वचन सुनाते हुए, और उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने प्राण दूसरों के लिए दे सकता है। उनकी ज़रूरत में, उनकी जीवन की जो अवस्था है, जीवन की जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ों में जाके उनके साथ बैठकर व्यवहार करते हुए, बातें करते हुए हमारा प्रेम जब दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का प्रेम उनका जीवन में पहुंच जाता है। वो बच जाता है, वो मरेगा नहीं, लेकिन वो जीवन पाओगे, और इससे बढ़कर वो आनंद जीवन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से हर एक मनुष्य को अपना जीवन में आनंद जीवन मिलता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे, और हम दूसरों के साथ प्रेम में रहे। परमेश्वर का प्रेम हम जैसा हमने पाया है, वैसा ही हम दूसरों को देते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में हमारा जीवन को समर्पित करें, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ हो। प्रभु के नाम की महिमा हो।